कि फार्म की लोकेशन क्या होनी चाहिए। ये समझ लें एक सवाल काफ़ी पहले आ गया है ये, बट मैं सोचा कि डिस्कशन हो रही है तो ये फार्म अभी जो मैं देख के आया तो सवाल से थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर देता हूँ। कुछ डिफरेंसेस है दोनों जगह पे माल पालने के। मुझे इतना ज़्यादा खैर तजुर्बा नहीं है, बट जो मैंने फार्मर से सुना है वो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो इस बिज़नेस में आना चाहता है, जिसके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उसके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है इस बिज़नेस में जो है वो रहने की या इसमें ग्रो करने की। तो उस चीज़ को भी बेसिकली मैंने देखना है कि विदाउट मार्केटिंग इसका क्या स्कोप है। देखिए, एक तो जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, तो उस बिज़नेस की आप फिजिबिलिटी देखते हैं, उस बिज़नेस की मार्केट आप देखते हैं कि भाई इस बिज़नेस की मार्केट क्या है। अब उसमें मुझे एक बच्चा जो है ना छोटा सा बड़ा पसंद आया, उसको मतलब इतना खूबसूरत कलर उसका। अब मैंने इतना कोई नस्ल वगैरह पे गौर नहीं किया, मैं उसके कलर पे ही रुक गया। मैंने कहा माशाल्लाह कितना खूबसूरत प्रिंट है। तो खैर मैं उससे बात करने लगा। मैंने कोई अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद जो है ब्लॉग आ रहा है और काफ़ी डाइवर्जन चल रही है भाई। डाइवर्जन इन सेंस के भाई दिमाग जो है वो सोलर की तरफ लगा हुआ है और दिल जो है हमारा वही कैटल फार्मिंग की तरफ लगा हुआ है। तो प्रॉपर अभी जो है वो टाइम दे नहीं पा रहा हूँ मैं। तो आज ज़रा भाई फुर्सत मिली थी सोलर से, तो आज सोचा कि ब्लॉग बनाया जाए और जो हमने टॉपिक छोड़ा था उसको भी कंटिन्यू किया जाए। तो आज जो हमने टॉपिक छोड़ा था कि कैटल फार्म का हमने नाम रख दिया था, उस पर क्या प्रोग्रेस है उस पर इंशाल्लाह आज बात करेंगे। और बहुत सी चीज़ें जहन में चल रही थी, मैंने सोचा ब्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करेंगे आपको। गर्मी जो है भाई बदसूर चल रही है, उसमें हमारा शेड भाई बड़ा काम आ रहा है। ये देखा भाई ठंडा ठंडा हमारा शेड चल रहा है यहाँ पे। तो यहीं पे खड़े होकर थोड़ी देर बात कर लेंगे। बाकी अभी करीम्स कैटल फार्म का बोर्ड भी लगा हुआ है, अभी मैं सोच रहा हूँ उसको निकाल के रख दूँ। नेक्स्ट ईयर के लिए जो है वो देखेंगे। अच्छा भाई ये जो है ना हमारा फटना शुरू हो गया है, ये देखें ये, और ये फटना शुरू हो गया है। इसमें जो है एक स्ट्रेट बांस लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि जॉइंट था। तो असल में मैंने अभी मानसून के लिए छोड़ा हुआ था। मैंने कहा था मानसून की बारिशों के मज़े लेंगे यहाँ पे शेड में आगे, क्योंकि ये एक लुक बड़ा अच्छा आ रहा है यहाँ से। अगर आप बारिश का व्यू करेंगे ना यहाँ खड़े होकर तो एक अलग ही लुक आएगा। अभी भाई बड़ा हफ्स हो रहा है, कल भी बहुत हफ्सा लग रहा था ऐसे जैसे बारिश हो जाएगी, बट बारिश अभी हो नहीं रही है। अभी जो है वो ठीक ठाक गर्मी चल रही है। तो अभी ज़रा ये 2-3 काम में से ज़रा फारिग हो जाए तो इंशाल्लाह अपने टॉपिक पे भी बात करेंगे और थोड़ा सा रूटीन व्लॉग भी आज आपको दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ये देखिए भाई लाल शरबत हमारे लिए बन रहा है इस शदीद गर्मी में। भाई मैं ये लाल शरबत जो अपने पास लाजमी रखता हूँ, राहत सी मिल जाती है। तो लाल शरबत पियेंगे। और फातिमा आ गई है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अहमद क्या भाई, अहमद क्या, अहमद ये रे। अस्सलाम वालेकुम अहमद, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आयरा भी भाई यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आयरा। तो आज के व्लॉग में दोस्तों थोड़ा सा रूटीन व्लॉग भी शेयर करेंगे। आज भाई मैं समझ लें थोड़ा सा आराम भी कर रहा हूँ। अभी सोलर का फ़िलहाल कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कल है इंशाल्लाह, कल वो स्टार्ट होगा। और अभी ऐसी कोई क्यूरी नहीं है। ये देखें बच्चों ने शोर में जाना शुरू कर दिया। बच्चे समझ जाते हैं व्लॉग बन रहा है तो बच्चे जो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी थोड़ा सा आज टाइम है, आज आयरा का कोर्स भी दिलाना है, वो वहाँ पे भी जाना है। जो छोटे मोटे काम रह जाते हैं करके वो आज इंशाल्लाह करेंगे। रूटीन व्लॉग भी शेयर करेंगे और लास्ट में इंशाल्लाह भी टॉपिक पे बात करेंगे। अच्छा अभी ये जो संडे गुजरा है ना, इसमें भाई मैंने अपना फेवरेट तरीन जो है ना नाश्ता करा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसका मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया हुआ था, वो ज़रा देखें क्लिप, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था ब्लॉग बनाने का। उसका जो है वो प्रॉपर है उस दिन का ब्लॉग रिकॉर्ड करने का प्रॉपर। तो मैंने क्लिप्स जो है वो छोटे छोटे रिकॉर्ड करके रखे हुए थे। तो आप वो संडे वाले जो है वो नाश्ते का क्लिप चेक करें, फिर इंशाल्लाह ब्लॉग और कंटिन्यू करते हैं। फेवरेट भाई नाश्ता यहाँ पे मौजूद है। हमने जो भी कबाबों में मसाला लगाया था उसकी आज टेस्टिंग का टाइम आ गया है। और ये है भाई हमारे कबाब। वाह ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त टेक्सचर आया हुआ है। और आप ये देखें भाई कबाब सारे साबुत हैं, हमने जो मसाला लगाया था कबाब टूटे नहीं है। इट मीन्स कि अगर हम इसको कोयलों पे भी बनाएंगे तो बगैर धागे के हम इसको बना सकते हैं। और कबाब के साथ भाई मेरा फेवरेट भाई पराठा, मीठा पराठा और चाय यहाँ पे मौजूद है। तो दोस्तों कबाब पराठा ट्राई करते हैं कैसा है। और क्रिस्पी पराठा भाई देसी घी का। हमारी असल में जो दूध आता है ना उसकी जो बलाई जो एक्स्ट्रा बनती है, मतलब जो जमा होती है, उसका हम लोग जो है देसी घी बना लेते हैं। तो वो देसी घी घर पे ही हमारा जो है वो बना हुआ होता है, तो उसके भाई ये पराठे हैं देसी घी के। तो ये भाई दोस्तों हमारे कबाब। और ये देखें भाई क्या बात है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, फुल अंदर से जो है वो पकाई हुई भी है इनकी। और ट्राई करते हैं भाई, बिस्मिल्लाह। बस बाइट ही बता देती है भाई क्या टेस्ट है। मसाला जो है वो बच्चों के लिहाज से लगवाया था, माशाल्लाह बहुत एक्यूरेट मसाला है बच्चों के लिहाज से। और आप इसके टेस्ट का जो है इससे अंदाज़ा लगाएं।
एक निवाला ख़त्म नहीं हुआ, मैंने ऑटोमेटिकली दूसरा निवाला तोड़ लिया। माशाल्लाह बहुत औसम टेस्ट है भाई, आए ना, एक आप ट्राई करें। चाय भी वही साथ साथ हम पियेंगे। अच्छा भाई दोस्तों, आज का रूटीन क्या है? आज का रूटीन ये है कि भाई वैसे तो आज मुझे फार्म जाना था, तो मैंने जिक्र किया था फार्म खोलने का, तो खैर अभी कोई कंफर्म तो नहीं हुआ कब खोलना है, मगर कुछ मैंने सोचा कि अब इसकी वर्किंग मैं स्टार्ट कर दूं, कुछ रिसर्च करूं, कुछ जो है वो फार्म्स का जो है वो मवासा करूं कि कौन सी जगह पे फार्म खोलना चाहिए। तो इस हवाले से मैंने सोचा था कि फार्म्स के विज़िट करेंगे। आज प्लान था, बट क्योंकि आज एक सोलर का काम आया हुआ है और क्लाइंट की भी रिक्वायरमेंट है, आज ही कंप्लीट करना है, तो शायद आज मैं साइड पे हूँगा तो लेट हो जाऊँगा। तो आज जो है वो इंशाल्लाह अगर सोलर से रिलेटेड व्लॉग में हुआ तो कुछ आपको चीज़ें ऐड करके दिखाएंगे। बाकी जो भी रूटीन व्लॉग होगा इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आया कैसा था? मज़े क्या था? है भाई, आ रहा कोई पसंद आया? अच्छा भाई दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जो मैंने अपना फार्म का नाम रखा था लास्ट व्लॉग में, और उसके बाद जो आप दोस्तों का रिस्पांस आया और उसके बाद मैंने क्या सोचा, तो उस हवाले से बस पे बात कर लेते हैं। भाई सबसे पहले तो भाई मैं जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ उतना कम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब ये डिसीजन लिया, इवन कि सिर्फ मैंने फार्म का नाम रखा, तो उससे माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया। और आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप दोस्तों ने कमेंट्स में इतना प्यार दिया, इतना जो है अप्रिशिएट किया और इतना मोटिवेट किया कि आज भी आप जो है फार्म खोलें। और उन दोस्तों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता किया, उन्होंने बहुत अच्छी मुझे ऑफ़र्स दी, जिनके फार्म्स हैं या जिन्होंने पार्टनरशिप के हवाले से जो है वो साथ काम करने के लिए ऑफ़र दी, तो मैं सबका जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा माशाल्लाह से। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं कि भाई मैंने क्या डिसाइड किया, क्या सोचा। अच्छा, जो मैंने वीडियो पोस्ट की ना, वो तो मैंने जो उस वक्त मैंने इरादा किया था, वो मेरा इरादा यही था कि मैं सिर्फ अभी नाम जो है वो तजवीज़ कर रहा हूँ, यानी कि नाम रख रहा हूँ। उसके बाद जो भी होगा बाद में देखेंगे, कब तो फार्म खोलना है, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, मेरे उस वक्त जहन में यही था। बट उस वीडियो का जो रिस्पांस रहा ना अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद फिर मैंने ये फैसला किया कि नहीं, अब इसको ज़रा सीरियसली सोचना है और उस पर थोड़ी सी वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर देनी है। तो अभी फ़िलहाल 2-3 चीज़ें हैं जिस पर अभी मैं वर्क कर रहा हूँ। देखें, स्टार्टअप लेने से पहले मैं चाह रहा हूँ कुछ चीज़ें मेरे जहन में क्लियर हो जाए, मैं ज़रा उन पर वर्किंग अपनी अच्छी कर लूँ, फिर इंशाल्लाह स्टार्टअप लेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ आपको एक दिमाग में बार बार जो है वो क्लिक करती है कि आपने ये काम करना है, तो फिर दूसरी तरफ आपका जहन जाता नहीं है। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मेरे दिमाग में बात क्लिक कर रही है ना, वो यही अपने फार्म के हवाले से क्लिक कर रही है। सोलर के हवाले से अब जो है ना मेरी मोटिवेशन थोड़ी कम हो गया। ऑल्दो मैं वो काम कर रहा हूँ, डेली उसकी क्यूरीज भी अटेंड कर रहा होता हूँ, और जहाँ मेरे काम चल रहे होते हैं मैं वहाँ पे जाता हूँ, वो काम भी मेरे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बट क्योंकि अब दिल थोड़ा यहाँ पे लग गया है, वो जैसे कहते हैं ना कि दिमाग सोलर में लगा हुआ बट दिल जो है वो यहाँ पे फार्म की साइड पे लगा हुआ है, तो अब ज़रा मैंने सीरियस जो है उस पर वर्किंग स्टार्ट कर दी है। जिस तो भी इस हवाले से मैंने रिसेंटली कुछ फार्म से विजिट किया है, जो जगह है फार्म खोलने के लिए, उस हवाले से भी जगह देखने के लिए, और कुछ अपने जो हमारे दोस्त हैं इस फील्ड में जो कैटल फार्मिंग का काम कर रहे हैं उनसे भी मुलाकात की है, कुछ उनसे मशवरे के हवाले से भी, और कुछ जो उनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में उस हवाले से भी जो है उनसे मुलाकात की है। तो खैर अभी ये बातें चल रही हैं। अच्छा, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, बेसिकली मैं किन चीज़ों पे वर्क करना चाह रहा हूँ। देखिए, एक तो जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, तो उस बिज़नेस की आप फिजिबिलिटी देखते हैं, उस बिज़नेस की मार्केट आप देखते हैं कि भाई इस बिज़नेस की मार्केट क्या है। तो अभी बेसिकली मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा स्टडी करना चाह रहा हूँ डीपली, कि ये जो कैटल फार्मिंग का बिज़नेस है, इसमें जैसे 2-3 मोड्स होते हैं। एक तो पलाई सर्विस होती है, दूसरा आप अपने जो है कुर्बानी का माल तैयार करते हैं। तो इन दोनों को जो है बेसिकली देखना है कि इसका अभी बेसिकली क्या स्कोप है। अच्छा, स्कोप के इससे मुराद मेरी ये है कि भाई देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये होता है कि एज ए यूट्यूबर अगर मैं फार्म खोलूँगा तो मेरे पास एक ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और जो दोस्त कर रहे हैं उनके पास भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग के लिए। बट जो इस बिज़नेस में आना चाहता है, जिसके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उसके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है इस बिज़नेस में जो है वो रहने की या इसमें ग्रो करने की। तो उस चीज़ को भी बेसिकली मैंने देखना है कि विदाउट मार्केटिंग इसका क्या स्कोप है। दूसरा ये कि इस बिज़नेस में जो भी प्रॉस एंड कॉन्स हैं, जो फ़ायदे नुकसान हैं, भाई उनको भी समझना है। ज़ाहिर सी बात है, फ़ायदों के बारे में तो हम हर कोई बंदा सोच रहा होता है कि भाई इसमें ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा है, बट इसमें जो नुकसान होते हैं या जो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जिस पे वर्किंग आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो उन चीज़ों को भी समझना है ताकि मेहनत हमारी वहाँ पे ज़्यादा हो और इस काम में नुकसानात को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो उस पर भी अभी मेरा ध्यान है, उन चीज़ों को भी देखना है।
इसके अलावा अब जैसे कि मैंने पहले भी शायद इस बात का जिक्र किया था कि मैं जो है वो पार्टनरशिप पे बेसिकली शायद हो सकता है काम करूं, क्योंकि ऑलरेडी अभी जो मेरा सोलर का काम चल रहा है मैं उसको बिल्कुल क्विट नहीं कर सकता। क्योंकि वो एक समझ लें भी एक फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरा समझ लें कि वही मेरा ब्रेड एंड बटर है, तो उसको मैं छोड़ नहीं सकता। तो उस हवाले से मैं यही करूँगा कि कुछ टाइम मैं यहाँ रखूँगा अपना और कुछ टाइम अपना जो है वो फार्म पे रखूँगा। तो उसके साथ मुझे वर्किंग पार्टनर की ज़रूरत थी, तो उस हवाले से भी काफ़ी दोस्तों ने जो है वो राब्ता किया है। और उसके हवाले से कुछ पुराने मेरे दोस्त जो बहुत ही मेरे क्लोज हैं वो भी मुझसे बहुत पहले से राब्ते में हैं, तो उन्होंने भी मुझसे कहा था कि भाई मिलके फार्म ओपन करते, तो वो भी जो है वो भी समझ लें राब्ते में। तो उसका भी एक डिसीजन लेना है कि वो उसका डिसीजन मुझे क्या लेना है, किस तरीके से करना है, उस पर भी जो है वो थोड़ी सी वर्किंग करनी है मुझे। इसके अलावा अब जो है ना एक सवाल यहाँ पे जो है वो मैं यहाँ पे मतलब उस पर मैं भी वर्किंग कर रहा हूँ और आप दोस्तों के सामने भी मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ कि आपकी इसमें क्या राय है, आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि फार्म की लोकेशन क्या होनी चाहिए। ये समझ लें एक सवाल काफ़ी पहले आ गया है ये, बट मैं सोचा कि डिस्कशन हो रही है तो ये फार्म अभी जो मैं देख के आया तो सवाल से थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर देता हूँ और वो क्वेश्चन भी मैं यहीं पे रख देता हूँ ताकि आप दोस्तों की भी इस पर जो है राय आ जाए। वो ये कि फार्म की लोकेशन कहाँ की होनी चाहिए। अभी बेसिकली जो मोस्टली जो फार्म्स यहाँ पे देखे जा रहे हैं पलाई सर्विस के हवाले से, वो या तो जमील में अमन है जो समझ लें इस कैटल फार्मिंग का जो एक हब सा कह लें या एक बिल्कुल जानी मानी जगह है जहाँ पे लोग बगैर किसी उसके जो है वो मार्केटिंग के जाते हैं और जो हम रश देखते हैं वहाँ पे बकरीद ईद के दिनों में, तो वो एक समझ लें एक अलग ही लेवल की जगह है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो गडाब की जो जगह है जहाँ पे मोस्टली फार्मर्स वहाँ पे आ रहे हैं, मंडी से आगे वाली जो जगह है जहाँ पे मोस्टली फार्म वहाँ पे लोग ओपन हो रहे हैं, एक वो जगह है। तो इन दोनों के हवाले से बेसिकली मैं बात करना चाह रहा था कि कौन सी जगह सूटेबल है, फीजिबल है और मेरे पास अभी क्या ऑफर्स हैं उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस हवाले से अभी जो मैंने रिसेंटली विजिट्स किए हैं उसमें मुझे गडाब में भी फार्म्स अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहे हैं और मुझे जमील मेमन में भी ऑफ़र जो है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो उसमें यह है कि अब मुझे मतलब ये डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ पे जो है वो अगर ये मैं फार्म खोलता हूँ तो मैं कहाँ पे खोलूँ, क्योंकि जो गडाब की जगह है वहाँ पे एक नया फार्म है बिल्कुल, वो जो उसके ओनर हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने भी मुझे ऑफ़र करी और वो भी काफ़ी इंसिस्ट कर रहे थे कि बात भाई आप यहाँ ओपन करें, जगह है जो भी है, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन की कोई उन्होंने ऐसी कोई शराइत नहीं रखी। उन्होंने कहा जो है जैसा है आप देख लें जैसे अपने हिसाब से। खैर मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो माशाल्लाह से ऑफ़र्स काफ़ी हैं और वो जगह भी मैं उनकी देख के आया था, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जगह है उनकी, फिजिबल जगह है। तकरीबन कह सकते हैं कि 80 to 100 जो है वो वहाँ पे जानवर रखे जा सकते हैं पलाई के लिए। तो खैर वो भी एक अल्हम्दुलिल्लाह ऑप्शन है। इसके बाद फिर एक मुझे ऑफ़र आई थी जमील मेमन से, तो मैं वहाँ भी गया था, मैंने जगह विज़िट करी, माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है। और जमील मेमन तो जैसा आप जानते हैं कि वो समझ लें जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि इसका मेन पॉइंट है वो अगर आपने कैटल फार्मिंग करनी है, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक भी आना चाहती है, इजीली लोग आते हैं। और दूसरा ये कि बकरीद के टाइम तो वहाँ पे एक रौनक अलग होती है। बट कुछ डिफरेंसेस है दोनों जगह पे माल पालने के। मुझे इतना ज़्यादा खैर तजुर्बा नहीं है, बट जो मैंने फार्मर से सुना है वो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जमील मेमन सोसाइटी में जो अपॉर्चुनिटी है वो तो मैंने जैसे जिक्र किया कि वो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट वहाँ पे क्योंकि पानी जो है वो वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, तो पानी जो है वहाँ पे बोरिंग का भी आप जो इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा खारा पानी होता है, तो उसके लिए भी टैंकर जो है मंगवाने पड़ते हैं, तो वो एक एक्सपेंसिव हो जाता है वहाँ पे सिलसिला। और जिसकी ज़्यादा सी बात है ओवरऑल कॉस्ट जो है वो पलाई पे जाती है। दूसरा है कि वहाँ पे क्योंकि बहुत इस्टेब्लिश्ड है वो फार्म्स वहाँ पे, और वहाँ पे क्योंकि डिमांड है वहाँ पे इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे रेंट्स भी जो है वो इसी हवाले से काफ़ी ज़्यादा है, तो वो भी ओवरऑल जो है वो जो आपकी पलाई होती है उस पर जो वो चीज़ इम्पैक्ट करती है। तो दो फैक्टर्स हैं वहाँ पे जिसको हमें जिसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। एक तो जो पानी की वजह से जो एक्सपेंस होता है वो बर्दाश्त करना होगा, और जो वहाँ पे जाहिर सी बात है रेंट है, जो रेंट चल रहा है जो दूसरी जैसे गिटार वगैरह की बनस्बत ज़्यादा है, तो उसको हमें जो है वो देखना पड़ेगा। अच्छा, इसी के अगेंस्ट अगर हम गिटार की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे अभी जो मैंने मालूमात की है जो जिनके फार्म्स हैं, तो वहाँ पे उमूमन वो बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बोरिंग का वो बता रहे हैं इतना कोई खारा पानी नहीं है कि वो इस्तेमाल में ना लाया जा सके, वो ऐसा पानी है कि मतलब उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो वहाँ पे तो खैर सारा पानी वो बोरिंग का इस्तेमाल हो रहा होता है मोस्टली, जिसमें मैंने विजिट किया उन्होंने यही बताया है। दूसरा है कि वहाँ पे ऑब्वियसली रेंट्स जो है वो कम है। आपने अगर पलाई सर्विस देनी है तो वहाँ पे आपको जो है वो रेंट जो है ना आपको काफ़ी कम पड़ेगा।
इसकी वजह से ओवरऑल वो आपको इतना जो है वो आपको इस काम में जितना हर्ट नहीं करेगा रेंट। तीसरी चीज़ जो है वो एक्सेस है। अगर मैं आने जाने के हवाले से बात करूँ, क्योंकि मैं अपने घर से अगर बात करूँ, मेरे घर से कौन सी जगह करीब पड़ती है, तो मेरे घर से दोनों ही जगह जो है वो बराबर है। जमील मेमन जाऊँ या गिटाब के फार्म जाऊँ। अच्छा, गिटाब के फार्म की जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, बेसिकली मैं उस जगह की जिक्र कर रहा हूँ कि जो मंडी से आगे, जहाँ पे अब मोस्टली फार्म है, जैसे मानी भाई का फार्म है, उससे आगे और भी फार्म है, मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ। तो गिटाब वाली जो जगह है वो भी तकरीबन 35 किलोमीटर मेरे घर से बनती है, और जमील मेमन सोसाइटी के जो फार्म्स हैं वो भी तकरीबन मेरे घर से 35 किलोमीटर पड़ रहे हैं। तो दोनों का जो फासला बराबर ही है। तो उसमें एक जो जमील मेमन सोसाइटी वाली जो जगह है, उसमें एक फ़ायदा ये है कि बिल्कुल स्ट्रेट रोड पकड़ना है और हमें जो है वो जमील मेमन सोसाइटी पहुँच जाना है। खैर बहरहाल ये कुछ पॉइंट्स है फार्म के हवाले से, लोकेशन के हवाले से। अब इसमें बहुत सी चीज़ें मैं मिस भी कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा जिक्र करने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि भाई आप लोग कमेंट्स में भी रहनुमाई करें कि कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमारे जहन में नहीं होती, मगर आप दोस्तों का जो एक्सपीरियंस होता है, जो राय होती है, बहुत मतलब इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि बहुत सी चीज़ें हमें भी सीखने को मिलती हैं। उन पॉइंट्स, वो पॉइंट्स हमें भी जब जहन में आते हैं, जब वो कमेंट्स के जरिए पता चलते हैं, तो बहुत वैल्यूएबल होते हैं हमारे लिए। तो काइंडली आप कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सी जगह जो है ज़्यादा वैल्यूएबल है, फिजिबल है। अभी जो मैं फार्म देख के आया हूँ, तो उसके बाद मुझे डिसीजन लेने में आसानी हुई कि मैं जमील मेमन सोसाइटी की तरफ जाऊं या फिर मैं गिटाब के फार्म्स की तरफ जाऊं। तो ये अभी कुछ इनिशियल लेवल पे मेरी थॉट्स हैं। बाकी अभी इरादा तो कर लिया है। अपना जो दोस्त बछड़ा था ना, उससे बस समझ लें बहुत दिमाग में जो है ना एक हलचल सी पैदा कर दी है कि भाई कुछ ना कुछ करना है। इवन कि अभी मैं आयरा का कोर्स दिलाने के लिए गया हुआ था, वहाँ से वापस आ रहा था, तो रास्ते में बकरे लेके खड़े हुए थे, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो बच्चों ने भी जिद करी बाबा बकरे बकरे बकरे। तो मैंने कहा भाई चलो बकरे दिखा देते। तो उसमें जब आयरा पीछे लग गई कि बाबा बकरा दिला दे मुझे। अब उसमें मुझे एक बच्चा जो है ना छोटा सा बड़ा पसंद आया, उसको मतलब इतना खूबसूरत कलर उसका। अब मैंने इतना कोई नस्ल वगैरह पे गौर नहीं किया, मैं उसके कलर पे ही रुक गया। मैंने कहा माशाल्लाह कितना खूबसूरत प्रिंट है। तो खैर मैं उससे बात करने लगा, मैंने कोई उससे सौदा वगैरह नहीं किया, बट मेरे एक दिमाग में ना एक वो हो गई कि बस मैं सोचने लगा खड़े खड़े ले लूँ उसको ना किसी तरीके से। फिर मैं उसके साथ ना एक और जोड़ी के लिए ना एक और बकरे का बच्चा देखने लगा। अब वो जाहिर सी बात है उस तरह का वो मुझे दूसरा मिला नहीं, तो फिर मेरा जहन में नहीं बना उसको लेने का, वरना उस बच्चे को तो मेरा लेने का जहन बन गया था। मगर बात वही है कि वो छोटा बकरी का बच्चा लेके आएंगे तो वो अकेला भी उसको छोड़ नहीं सकते, वो इतना चीखता है कि भाई वो, यानी कि उससे आप दूर हुए ना तो उसे चीखना शुरू कर देना है। तो वो फिर मैंने कहा नहीं, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसके बाद एक और भाई बच्चा होना चाहिए। तो हो सकता है अभी मैं जो है ना टाइम तो अभी थोड़ी देर दिन अभी बाकी है, मैं हो सकता है शायद दोबारा चक्कर लगाऊं वहाँ पे, वो खड़ा हुआ है कहीं। तो ये सीन है। मतलब बताने का मकसद ये कि अब ये दिल में बातें आ गई हैं कि भाई अब कुछ ना कुछ करना है। अगर फार्म नहीं खोलना तो घर में ही तो कुछ ना कुछ बकरा या बछड़ा इंशाल्लाह जरूर पालना है। आज के व्लॉग में कुछ मैंने अपनी इनिशियल थॉट्स आप दोस्तों के साथ शेयर करी हैं। बाकी रिसर्च अभी इस पर जारी है। मैं मतलब जो इस फील्ड से रिलेटेड जो की पॉइंट्स है ना, मैं उस पर भी काफ़ी ज़्यादा अब सीरियस रिसर्च मैंने स्टार्ट कर दी है कि जानवर की पलाई के हवाले से, उनकी देखभाल के हवाले से, सर्दी गर्मी में उनको कैसे ख्याल रखना है इस हवाले से, मतलब सारी चीज़ें अब मैं स्टेप बाय स्टेप इनको जो है ना लर्न करने की तरफ जा रहा हूँ। दूसरों के एक्सपीरियंसेस के हवाले से भी, जो उसके हवाले से लिटरेचर या गाइडेंस मौजूद है उनके हवाले से भी, तो सब चीज़ें मैं अब इस तरफ जा रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ें सीखनी है। तो करना है रिसर्च करके चीज़ों को जो है वो बिल्कुल कैसे जिसे कहते हैं ना कि जब तक दिल मुतमईन ना हो जाए, या चीज़ों को जिस हद तक हम पहले कहते हैं ना कि स्टार्ट करने से पहले जिस हद तक प्री प्लानिंग कर लें, चीज़ों को जो है वो समझ लें, ग्रैब कर लें, उतना अच्छा है। बाकी तो देखें जब काम स्टार्ट करेंगे उसके साथ भी बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपने काम स्टार्ट नहीं किया और आपने सब कुछ सीख लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मगर छोटे छोटे जो बेसिक की पॉइंट्स हैं वो तो हमें सीखने हैं, ताकि हम स्टार्ट करते ही हमें जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे दोस्तों ये था आज का व्लॉग। कुछ बातें थी जो काफ़ी दिनों से दिल में थी, यानी कि वो फर्स्ट व्लॉग डालने के बाद जो मैंने फार्म का नाम रखा था, उसके बाद जो है वो कमेंट्स के हवाले से भी और जो बातें जो जहन में गर्दिश कर रही थी, तो मैं सोचा कि भाई ब्लॉग बना लिया जाए उस पर। और बाकी आगे की जो अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह, जो भी इस पर डेवलपमेंट्स होंगी, आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो ये था भाई दोस्तों आज के ब्लॉग। कमेंट्स में आप लाजमी जो है बताइएगा, आपके सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई होप आप दोस्तों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़।